हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो हम बनाने वाले हैं जापान का टूरिस्ट वीज़ा इंडियंस के लिए। तो आप सबको पता है जैसे कि हम अगर जापान घूमना चाहते हैं तो वहाँ पे वीज़ा रिक्वायर्ड है। ई वीज़ा या ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलता है वहाँ पे, और तो हमें इंडिया से ही ट्रैवल वीज़ा अपना लगा के जाना पड़ता है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली बात है वीज़ा अप्लाई कहाँ करना है। वीज़ा हम डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे वीएफएस के जो सेंटर्स हैं इंडिया में बहुत सारे शहरों में हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, बैंगलोर, चेन्नई। तो आपको उस वाले सेंटर पे अप्लाई करना है। जैसे मैंने जो अपना वीज़ा अप्लाई किया था वो दिल्ली के सेंटर में किया था। दिल्ली का जो वीएफएस का जापान का वीज़ा लेता है वो गुड़गांव में है। तो उसमें जाके आपको फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप वीएफएस जापान सर्च करोगे तो वहाँ पे ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, और आपको स्टेप बाय स्टेप कि आपका वीज़ा क्या टाइप है, ये वीज़ा टाइप के बेसिस पे, और बिगिन योर एप्लीकेशन, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, उसको फिल कर सकते हो। अब मेरी जो दिल्ली की वीज़ा एप्लीकेशन थी वहाँ पे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वॉक इन है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करिए और सीधा वीएफएस ऑफिस चले जाइए। फॉर स्पेसिफिकली जाने से पहले आप अपने वीएफएस ऑफिस का टाइम ज़रूर चेक कर लेना कि कितने बजे तक जापान की वीज़ा एप्लीकेशन लेते हैं। दिल्ली वाला जो ऑफिस है जो गुड़गांव में है वो सिर्फ 1:30 बजे तक जापान की वीज़ा की एप्लीकेशन लेता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है 10 से 1:30 बजे तक। अब हम इसकी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो हमें अपना फिल करके साइन करके उस पर फ़ोटो लगाना है। हमारा जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख सकते हो, 45 mm बाई 45 mm। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फेस आपका 60-70% का विजिबल होना चाहिए उसमें। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है कवर लेटर। कवर लेटर का मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा। इस तरह का एक कवर लेटर होता है जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन दोगे अपनी, कि आपका आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, आप अपनी जो ट्रिप है वो कब से स्टार्ट करोगे, कितने दिन तक रखोगे, आपका स्टे कहाँ रहेगा, आप अगर एम्प्लॉयड हो तो आपकी कंपनी का नाम, आप कितने टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हो, आपके एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, ये सारी डिटेल हमें इसमें कवर लेटर में लिखनी होती है। फिर जो हमारे आ जाते हैं वो है कि हमारी जो वहाँ पे ट्रैवल है उसकी डिटेल, हमें एक डे वाइज ट्रैवल आइटनरी बनानी पड़ती है जिसमें हम हर दिन का लिखते हैं कि हम इस होटल में रुकेंगे, यहाँ जाएंगे, ये ट्रैवल करेंगे। हमें जितने दिन भी, अगर हम 7 दिन ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास 7 दिन की होटल की बुकिंग होनी चाहिए। अनदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज़ फ़्लाइट रिजर्वेशन। फ़्लाइट की आप डमी टिकट्स ले सकते हो, बहुत सारी एयरलाइंस भी प्रोवाइड करती हैं बहुत मिनिमम चार्जेस पे, या आप किसी ट्रैवल एजेंट से मांगोगे तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये भी रिक्वायर्ड है। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है फाइनेंशियल प्रूफ्स, क्योंकि वीज़ा, जापान की वीज़ा पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। वो ये देखते हैं कि आप अपनी करंट जॉब में, करंट कंट्री में कितना स्टेबल हैं। तो इसके लिए आपको अपनी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देनी है। बैंक स्टेटमेंट निकाल कर ये आपको अटैच करानी है बैंक से जाके, स्टैंप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन अपने घर पे निकाली और यहाँ से निकाल के दे दी, वो स्टैंप करा के लानी है आपको बैंक से। नेक्स्ट इज़ आपको लास्ट 2 साल के आईटीआर फॉर्म दोगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग हो जाती है। और अकाउंट में आपका अगर इन आउट ठीक है, फंड सफिशिएंट हैं, तो वेल एंड गुड। लास्ट प्रूफ जो है वो है एम्प्लॉयमेंट का। इफ़ यू आर एम्प्लॉयड तो आपको अपनी कंपनी से लीव अप्रूवल चाहिए होगा उनके लेटर हेड पे, कि इस दिन से इस दिन तक हमारा एम्प्लॉय जो है वो छुट्टी पे है और हम उसे परमिशन दे रहे हैं जापान का वीज़ा अप्लाई करने की। अगर आप बिज़नेस में हो तो आपको अपनी बैंक की, बिजनेस की बैंक की स्टेटमेंट देनी है। नेक्स्ट इज़ वीज़ा कवर लेटर का जो की पॉइंट्स मैंने बताया है वही है। पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है आपका, डेट्स क्या हैं, किस किस शहर में जाओगे, फंडिंग कौन करेगा आपको, एंड आप वापस आओगे क्योंकि आपकी एक स्टेबल जॉब है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो जापान की जो वीज़ा की फ़ीस है वो बहुत कम है, 450 रुपये सिर्फ जापान एम्बेसी लेती है। 800 रुपये का जो है वीएफएस का चार्ज है। ये फ़ीस आपको देनी कैसे है, इसका आप एक डीडी बनवा सकते हो बैंक से, डीडी ही बनवाना है। 1250 रुपये का डीडी बनवा लो, वो आपको सबमिट करना है वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। जनरली प्रोसेसिंग टाइम 5 से 7 दिन लिखा है, लेकिन 10 से 12 दिन आप लेके चलो, इतना तो लग जाता है। मेरा जो वीज़ा आया था वो 10 दिन में आया था।
और ट्रैवल करने से 3-4 हफ्ते सेफ़र साइड चलोगे तो बेटर है, क्योंकि बीच में पब्लिक हॉलीडेज़ आ जाती हैं, कुछ और भी लेट हो सकता है, फ्राइडे नहीं भेजते, फिर वो मंडे एप्लीकेशन भेजते हैं, सो ऑल दीज थिंग्स। ये रीज़न्स हैं जो रिजेक्शन है। अगर हम ज़्यादा फेक करेंगे अपने को तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। बुकिंग्स अगर हम गलत भेजेंगे या फाइनेंशियल प्रूफ में थोड़ा इधर होगा, छेड़छाड़ होगी, तो इन डॉक्यूमेंट्स पे आपको फोकस करना है। जेन्युइन डॉक्यूमेंट, क्लियर ट्रैवल प्लान, ये सब है। और वीज़ा ऑफिस जाने से पहले अपनी एक चेकलिस्ट बना लें, और उस चेकलिस्ट पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही चेक रखें कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। मैं आपको एक जल्दी से इसकी एप्लीकेशन का ये दे देता हूँ। आप यहाँ से अपना फॉर्म ले सकते हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 1350 रुपये फ़ीस है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लिस्ट भी है, फ़ोटो स्पेसिफिकेशंस भी सारी यहाँ दी हुई है। ये प्रोसेसिंग टाइम है और ये फॉर्म है। ये फॉर्म होता है, बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, कोई इसमें टाइम नहीं लगता। चाहे तो आप इसी में डायरेक्ट फिल कर सकते हो, या फिर आप इसका प्रिंट निकाल के हैंड रिटन फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइन करना है और वेल एंड गुड। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जापान का, ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक बार फिर से बस ये आप एक बार डॉक्यूमेंट ये वेरीफाई कर लेना। बाकी कवर लेटर का जो ये फॉर्मेट है, मैं ये अटैच कर रहा हूँ अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।